नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। अहोई अष्टमी व्रत को विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है और खासकर महिलाएं इसे अपनी संतान के कल्याण के लिए करती हैं। अगर आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हैं, तो कुछ विशेष सावधानियां और नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है, ताकि व्रत का पूरा फल मिल सके और माता अहोई की कृपा बनी रहे। इस दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद चंद्रमा और तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती है। इस व्रत में मां पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी तिथि। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 01:08 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 01:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त। बृहस्पतिवार 24 अक्टूबर 2024 के दिन अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त है शाम में 5:42 से 6:59 तक है। इस प्रकार पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 17 मिनट रहेगी। तारों को देखने का समय। इस दिन निर्जला व्रत रखने बाद शाम में तारों को अर्घ्य देने के बाद इसका पारण किया जाता है। इस दिन तारों को देखने का समय 6:06 के बाद है, जबकि चंद्रोदय का समय रात 11:55 पर है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं या जिन महिलाओं को व्रत करना होता है, वो दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्तिपूर्वक दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। उसी पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाती हैं। आजकल बाजार में अहोई के बने रंगीन चित्र कागज भी मिलते हैं, उनको लाकर भी पूजा की जा सकती है। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूरा कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्तिभाव से पूजा करें। अपने बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा का श्रद्धा भाव से सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इस पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकालकर रख दें और 7 दाने गेहूं के लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाकर भोजन कर व्रत खोलें। सास को रोली तिलक लगाकर चरण स्पर्श करते हुए व्रत का पारण या उद्यापन करें। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला अहोई को दिवाली के बाद किसी शुभ समय में गले से उतारकर तथा गुड़ से भोग लगाकर और जल से छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन इन बातों का रखें ध्यान। पूजन सामग्री। व्रत करने से पहले व्रत की विधि को सही ढंग से जान लें। अहोई माता की पूजा के लिए विशेष पूजा सामग्री जैसे जल से भरा कलश, कुमकुम, चावल, मिठाई, दूर्वा आदि ये सब चीजें पूजा में होनी जरूरी हैं। अहोई माता की तस्वीर या दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान। व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सात्विक आहार और निर्जला व्रत। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला होता है, जिसमें पूरे दिन पानी भी नहीं पिया जाता। अगर तबीयत सही नहीं है और निर्जला व्रत संभव न हो तो फल ग्रहण कर सकती हैं। सूर्यास्त के बाद अहोई माता की पूजा। अहोई अष्टमी की पूजा का समय सूर्यास्त के बाद होता है।
इस समय माता अहोई का ध्यान करके पूजा विधि के अनुसार आरती और प्रार्थना करें। पूजा के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। संतान की कुशलता के लिए प्रार्थना। अहोई अष्टमी के दिन खासकर अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहोई माता से प्रार्थना करना जरूरी है। तारे देखकर करें व्रत का पारण। तारे दिखाई देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कुछ स्थानों पर महिलाएं तारे देखकर ही व्रत तोड़ती हैं। तारे को जल अर्पित कर संतान की मंगल कामना के साथ व्रत समाप्त करें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन न करें ये गलतियां। नकारात्मक सोच और व्यवहार से बचें। अहोई अष्टमी व्रत के दिन मन को शांत और सकारात्मक रखना बेहद जरूरी होता है। किसी के साथ विवाद या कलह से बचें। नकारात्मक विचार, क्रोध और निराशा से खुद को दूर रखें। झूठ बोलने से बचें। इस दिन सच बोलने और सच्चाई का पालन करना विशेष महत्व रखता है। झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से व्रत का फल कम हो सकता है। व्रत के बीच पानी या भोजन न करें। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला होता है, इसलिए दिन भर बिना पानी और भोजन के व्रत रखना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से यदि निर्जला व्रत संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। चंद्रमा को नहीं देखते हैं। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। इस दिन चंद्रमा देखने को सही नहीं माना जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद तारे देखकर ही व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी व्रत नियम। अहोई अष्टमी पर माताएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कार्तिक महीने में आने वाली अष्टमी पर संतान की रक्षा और उनकी मंगल कामना के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत पूजा के साथ स्याहू की माला की भी पूजा होती है। स्याहू संतान की संख्या के आधार पर बनता है और उसे मौली में देवी अहोई की लॉकेट के साथ माताएं धारण करती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद दिवाली तक लगातार पहने रहना होता है। दिवाली वाले दिन जब अहोई अष्टमी के दिन जल भरे करवा से संतान जब स्नान कर लेती है तब माताएं स्याहू को निकलाकर सुरक्षित रख देती हैं। क्यों करते हैं अहोई अष्टमी पूजा? धार्मिक मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी की पूजा और व्रत संतान वाली महिला करती हैं। अर्थात अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। ये पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे अहोई अष्टमी पर्व कहा जाता है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।